नमस्ते, आप सबका स्वागत है आपके चैनल कारल टैरो हिंदी में। तो आज हम देखेंगे कि आपकी समस्या क्या है और उसका समाधान क्या है। तो आपकी समस्या का समाधान क्या है? तो आप अपनी परेशानी, अपनी समस्या के बारे में सोचिए। जो चीज़ आपको परेशान कर रही है उसके बारे में सोचिए और हम देखेंगे कि क्या भगवान क्या कह रहे हैं, उसका समाधान क्या है। हमारे पास 3 पायल है, पायल 1, पायल 2, पायल 3। पायल 1 है पर्पल वाइट कार्ड। आज समहाउ ब्लू पर्पल पिंक टाइप का थीम ही बन गया है। पायल 2 है ये ब्लू पिंक टाइप का कार्ड। पायल 3 है पर्पल और पिंक टाइप का कार्ड। आपको मेरी आवाज़ थोड़ी अलग लगेगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो गया है। ट्रैवल कर रही थी तो शायद थकान ज़्यादा हो गई है। तो कार्ड पायल 1, पायल 2 और पायल 3 से अपनी प्रॉब्लम सोचिए, समस्या सोचिए और पायल पिक करिए। हम समाधान देखेंगे। एक समस्या के लिए एक ही पायल पिक करिएगा और अलग अलग समस्या के लिए अलग अलग पायल हो सकती है। अलग अलग समस्या के लिए सेम पायल भी हो सकती है, ठीक है। तो आप अपना पायल चूज़ करिए, पायल 3, पायल 2, पायल 1 और हम आपसे मिलेंगे आपकी पायल की रीडिंग में। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल है, आप डायरेक्टली क्लिक करके अपनी पायल पे जा सकते हैं, ठीक है। नमस्ते पायल 1, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने चूज़ किया है ये पर्पल वाइट टाइप का कार्ड। तो ये हमारे पास ब्रेकडाउन कैसे है, ये सजेशंस है ऊपर वाले भगवान की तरफ से। ये सॉल्यूशन है जो हम यहाँ रखेंगे और ये हमारी परेशानी है। तो पहले हम देखेंगे कि परेशानी क्या है। तो पायल 1 सॉरी, थोड़ा सा खांसी ज़्यादा ना हो इसके लिए कॉफ ड्रॉप ले रही हूँ। देखिए आपकी परेशानी क्या है। नाइट ऑफ वांड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स। थोड़े से क्लैरिफाई लेंगे क्योंकि ऐसे कार्ड्स अगर परेशानी है तो पता नहीं परेशानी कैसी होगी, ठीक है। सॉरी, मैं आंसर ले रही हूँ क्योंकि कार्ड्स अगर अच्छा क्वेश्चन होता तो ये कार्ड्स बहुत अच्छे थे। ओके, तो देखिए नाइट ऑफ वांड्स क्लैरिफाई हुआ है। लवर्स से चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही आपकी चीज़ों में, ठीक है। मैजिशियन से और जस्टिस से, ठीक है। तो आपकी परेशानी ऐसे नज़र आ रही है पायल 1, आप जो चीज़ चाह रहे हैं वो चीज़ उतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पा रही। कहीं पे एक जगह पे जाके अटक गई है तो, और आपके हाथ में कुछ नहीं है और ये कहाँ अटकी हुई है, कैसे अटकी हुई है, ये आपको पता नहीं है। अलग अलग एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ रहे हैं। वो ये हो सकता है, पहला, चूँकि ये जनरल रीडिंग है तो वो लीजिएगा जो आपको रेजोनेट करे। और अगर मैं एग्जाम्पल एक चीज़ का दे रही हूँ, सॉरी भगवान जी मेरे वो गए थे। अगर मैं आपको एग्जाम्पल मान लीजिए रोमांटिक रिलेशनशिप का दे रही हूँ और आपका क्वेश्चन रोमांस से रिलेटेड नहीं है तो आप अपने आप ही उसको अपने क्वेश्चन के हिसाब से प्लीज़ सेट करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो यहाँ नज़र आ रहा है, जैसे एग्जाम्पल हुआ कि आप इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, आपको इंटरव्यू आपने दे दिया, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है, आपका इंटरेक्शन बहुत अच्छा हुआ है।
लेकिन रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया, तो आप रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो और आपको पता नहीं कि रिज़ल्ट कहाँ अटका हुआ है, क्यों नहीं चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। सिमिलरली आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आपको समझ नहीं आ रहा चीज़ें कैसे आगे नहीं बढ़ रही। यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि आपके पास सब कुछ है, आपने अपनी तरफ से सारे इनपुट दे दिया है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई क्लाइंट है, आपने उसको सब कुछ बता दिया, आपको लगा कि वो आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है, लेकिन अब वो आपको अभी तक वो नहीं दे रहा, हाँ नहीं बोल रहा चीज़ों के लिए अभी तक बात आगे नहीं बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि आपको कोई उम्मीद है, आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ अटकी हुई है, आगे बढ़ नहीं रही और आपको क्लियरली नज़र नहीं आ रही कि आगे क्या होना है। सो अगर आप ये देखें तो ये तलवार है, बट ये समझ नहीं आ रहा कि इस तरफ से खुलेगी या इस तरफ से खुलेगी या कब खुलेगी। ठीक है, सिमिलरली आप किसी चीज़ के होने का इंतज़ार कर रहे हैं, बट अभी तक आपको ये आधे रास्ते में है। ये लड़का फूल दे रहा है, बट इस लड़की ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। तो आपकी प्रॉब्लम ये है कि कहीं पर कोई चीज़ अटकी हुई है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एनर्जी ये है कि चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही हैं, चीज़ें अटकी हुई हैं, चाहे वो फिनेंस हो, रोमांस हो या करियर हो, कोई भी चीज़ हो, आपकी चीज़ आगे नहीं बढ़ रही, एक जगह पे अटकी हुई हो, जबकि आप अपनी तरफ से सब कुछ कर रहे हैं फिर भी। ओके, तो अब चलिए हम देखेंगे कि इसको सॉल्यूशन क्या है इसका। कहाँ गया सॉल्यूशन हमारा? सॉल्यूशन हमारा ये है। ठीक है, तो सॉल्यूशन है वर्ल्ड। बहुत प्यारे और बहुत कलरफुल कार्ड्स हैं। नाइन ऑफ कप्स, ये देखिए, नाइन ऑफ पेंटिकल्स के नीचे नाइन ऑफ कप्स आया, टू ऑफ कप्स और सिक्स ऑफ कप्स के नीचे टू ऑफ कप्स आया। अब इसके लिए भी हम थोड़ी सी क्लैरिफाई लेंगे। सॉल्यूशन क्या है पायल? पहले तो बात यह है कि आपको सामने दूसरे वाले की तरफ की चीज़ का पता नहीं चल रहा है। ठीक है, इसीलिए आप थोड़े से इम्पेशेंट हो रहे हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स और एम्प्रेस। ओके, तो आप में से कुछ लोगों को के लिए मई का महीना, अप्रैल और मई का महीना बहुत अच्छा है, आपको ये चीज़ आगे बढ़ते हुए नज़र आएगी। ठीक है, कुछ 8 दिन, अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं तो वो 8 दिन लगेगा। सो बेसिकली ऐसे समझ में आ रहा है कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, इसकी वजह से आपको परेशानी हो रही है। तो अगर आप यहाँ पर देखें वर्ल्ड कार्ड में, अगर आप इस स्टेज पर हैं, यहाँ पर कहीं पर हैं, तो आपको ये नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। और अगर आप अभी इस स्टेज से आके भी तेज़ी से यहाँ नीचे गिरे हुए हैं, तो आपको ये नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, और इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा टेंशन है, परेशानी हो रही है, 2 तरीके की बातें दिमाग में आ रही हैं, चीज़ें सही हैं या नहीं हैं। और चूँकि आसपास बहुत डेंस जंगल है, पहाड़ है, तो आपको क्लैरिटी भी नहीं है कि आप हैं कहाँ पर। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी आपको ये नहीं पता कि आप हैं कहाँ पर। तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक्चुअली आप बिल्कुल पहुँच गए हैं, आप प्रोबेबली इस कॉर्नर पे पहुँच चुके हैं। ठीक है, आपको बस यहाँ पहुँचने में थोड़ा ही टाइम बाकी है। यहाँ पर देखिए 8 ऑफ कप्स से आप 9 ऑफ कप्स की तरफ जा चुके हैं। ठीक है, बस एक कप आपको और चाहिए और आप अपने 10 ऑफ कप्स में पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो पाइल 1, आपको थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है। आप बिना मतलब का टेंशन ले रहे हैं, चीज़ें आपकी लाइफ में आगे बढ़ रही हैं
बेटर हो रही हैं, मे बी आपको समझ नहीं आ पा रहा, आपको दिख नहीं पा रहा। आपको दिख इसलिए नहीं पा रहा क्योंकि यहाँ पर एक काम हो रहा है और यहाँ पर एक काम हो रहा है, ठीक है, और ये दोनों साथ में नहीं है तो नज़र नहीं आ पा रहा है। इफ़ इट मेक सेंस, कैसे एक्सप्लेन करूँ? एक्सप्लेन करने के लिए जैसे एग्जाम्पल, मैंने इंटरव्यू कर लिया, ठीक है, आपका इंटरव्यू अच्छा गया, आपने बहुत अच्छा किया, आप वेट कर रहे हैं इंटरव्यू के रिजल्ट का, राइट। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अपने ऊपर भरोसा रखिए, ठीक है। आपको पता है कि आपका इंटरव्यू अच्छा गया है तो चीज़ें अच्छी ही होंगी, ठीक है। तो नेगेटिव मत सोचिए, ये नेगेटिव मत सोचिए आप, बिना मतलब का ये प्रेशर है, टेंशन है, इसको सोच के कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको, ठीक है। पाइल वन, इट्स जस्ट कि आपको ये पता नहीं, अब इंटरव्यू हो रहा है, हो सकता है कि वो आपका पेपर जो है वो कहीं सिग्नेचर पर का हो। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे आज इंटरव्यू लिया है, ठीक है, और ऑल ऑफ अ सडन कंपनी के ऊपर ऑडिट आ गया और एचआर बिजी हो गया ऑडिट पे, तो वो आपके चीज़ को प्रोसेस कर ही नहीं रहा। तो बेसिकली ऐसा है कि जो भी यहाँ पे रुकावट आपको लग रही है, जो भी यहाँ पे लग रहा है कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, बट एक्चुअली चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। मे बी आप यहाँ कहीं पर हैं तो आपको लग नहीं रहा कि आगे क्या हो रहा है, बट एक्चुअली चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। आप 8 ऑफ कप्स से 9 ऑफ कप्स की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको नज़र नहीं आ रहा। तो आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ पेशेंस रखना है, ठीक है। पेशेंस थोड़ा लंबा हो सकता है, जो भी चीज़ें अटकी हुई हैं ये थोड़ा सा समय के कारण अटकी हुई हैं, ये आपकी वजह से नहीं है। ये जो भी क्वेश्चन आपने पूछा है, क्वेश्चन का सल्यूशन अपने आप होगा, आपको इसके लिए परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पालवन, ये इसका सल्यूशन आपको अपने आप ही मिलेगा, ठीक है, अपने आप आपके पास इसका सल्यूशन आएगा। देखिए क्या मैसेजेस है हमारे पास यहाँ पर। व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू, देखिए चीज़ें ऑलरेडी हैं यहाँ पर, ओके। तो आप ऑलरेडी यहाँ पर है चीज़ें, आपके पास मच मोर है। आपके 9 ऑफ कप्स को आप 11 ऑफ कप्स बन रहा है वो। तो अगर आप 10 ऑफ कप्स सोच रहे थे तो वो 11 ऑफ कप्स बन रहा है यहाँ पर। अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया है तो आप एक्चुअली परफेक्ट कैंडिडेट है उसके लिए, बट ये प्रोसेस स्लो है क्योंकि उनकी तरफ से स्लो है, उनकी तरफ से कुछ इश्यूज है, आपकी तरफ से नहीं। अगर ये रोमांटिक रिलेशनशिप है, अगर आपको लगता है कि ना वो भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, फिर भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, तो ये थोड़ा सा समय वाली बात है। एक बार ये समय निकल जाएगा ना, अगले 3-4 महीने। अगर आप ये वीडियो जब मैं अपलोड कर रही हूँ फरवरी में, तब आप देख रहे हैं तो अगले तो अप्रैल तक आपको सब कुछ क्लियरली सब चीज़ें आगे लाइन पे चलने लग जाएंगी। अगर आप ये वीडियो अप्रैल के बाद देख रहे हैं, अप्रैल जा चुका है अभी रिसेंटली, तो अगले 2 महीने में आपको ये रिज़ल्ट मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं वो आपके लिए ही बनी हुई है। फाइल 1, eternity is far more creative than the rigid, constant and exhausted ego. एक्सपेंसिवनेस, तो यहाँ पे हंस इसलिए रही थी मैं क्योंकि यहाँ पर यही बोल रहा है कि आपको पता नहीं कि पीछे क्या चल रहा है बिहाइंड द सीन, बट यहाँ पे बार बार आपको कहा जा रहा है कि जो भी चल रहा है इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, आपको सिर्फ पेशेंस रखने की ज़रूरत है। मीनवाइल आप दूसरी चीज़ें अपने आप को कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि आपको ये जॉब लग जाएगी, तो आप ये देखिए कि इस जॉब में आप क्या बेटर कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए है, अभी आगे बढ़ नहीं रहा लेकिन फ्यूचर में आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो आपको इसके ऊपर बिना मतलब का सोचने का और टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप अपनी बाकी चीज़ों में ध्यान दीजिए, अपने बाकी इम्प्रूवमेंट में ध्यान दीजिए, अपना होराइजन एक्सपैंड करिए, अपनी दूसरी चीज़ों पे ध्यान दीजिए रादर देन इस चीज़ पे कि ये क्यों अटका है, क्योंकि आपने अपनी तरफ से तो बेस्ट दे दिया। अब बाकी आपको सिर्फ इंतज़ार करना है सही समय पर।
इनफाइनाइट अबंडेंस, अबंडेंस इज पोरिंग इनटू योर लाइफ। क्या बताएं आपको, देखिए यहाँ पर हर जगह ये कह रहा है जो आपको चाहिए वो आपको, उसको आप चाहिए, ठीक है। आप भगवान से ब्लेस्ड हैं अभी, ठीक है, बस आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत है। तो एक बार ये पेड़ बड़ा हो गया, एक बार यहाँ पे फल आ गए, तो फिर आप फल इकट्ठा करते करते, मतलब इतने ज़्यादा फल होंगे उतना आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है, बट उसके लिए आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, पेड़ बड़ा होने देने की ज़रूरत है, फूल निकलने देने की ज़रूरत है, फल होने की देने की ज़रूरत है, और फल को पकने देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप फल देख रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि फल पकेगा कब, तो फल अपने समय पर पक जाएगा। आपको बिना मतलब का सोच करके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कब पकेगा ये फल। नेक्स्ट फुल मून, तो नेक्स्ट फुल मून जब भी है, जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके बाद का फुल मून जो भी है, तब आपको इस जो भी आपकी प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का आगे बढ़ते हुए ये प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए प्रॉब्लम नज़र आएगी। यहाँ पे ऐसा लगता है परेशानी ये है कि आप अटके हुए हैं, आपको ये अटकाव ऐसे बहाव में नज़र आना शुरू हो जाएगा। सो मोस्ट प्रॉब्ली अभी आप यहाँ कॉर्नर में अटके हुए हैं, और नेक्स्ट फुल मून में ऑल ऑफ अ सडन जंप होगा और आप बिल्कुल सही जगह पे जाके पहुँच जाएंगे। तो पाइल 1, आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ, चीज़ें थोड़ी स्लो चल रही हैं, चीज़ें शायद मन के हिसाब से नहीं चल रही होंगी, लेकिन चीज़ें सही रास्ते पर हैं, और आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा बेटर आपको मिलने वाला है। ये आपको इस रीडिंग के ज़रिए यूनिवर्स आपको ये कंफर्म कर रहा है। तो प्लीज़ चिंता मत करिए और अपने काम पर ध्यान दीजिए। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान दीजिएगा। नमस्ते। अब हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ। पाइल 2 की तरफ चले हम। प्लीज़ पाइल 1 लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इससे मुझे हेल्प होती है और लोगों तक पहुंचने में, सही समय पर लोगों तक पहुंचने में एक्चुअली, ठीक है। अब चलते हैं पाइल 2 की तरफ। नमस्ते पाइल 2, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने चूज़ किया है ब्लू पिंक कार्ड, ओके। तो हम ये देखेंगे कि आपकी, पहले देखेंगे कि आपकी प्रॉब्लम क्या है जो कि ये कार्ड्स है, और फिर हम देखेंगे कि उसकी सॉल्यूशन क्या है जो कि ये कार्ड्स है, और ये हम देखेंगे फर्दर सजेशन क्या है यूनिवर्स की तरफ से, ओके। तो हम देखते हैं आपकी समस्या क्या है। प्रूडेंस, नाइट ऑफ डिस्क्स, इंडोलेंस। आपको ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ की यहाँ पर कमी है। पाइल 2, ठीक है। अगर मैंने पाइल 1 गलती से बोला तो आई एम रियली सॉरी। तो पाइल 2, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको किसी चीज़ की कमी है। ऐसा हो सकता है कि आपको कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, बट आपके पास इनफ नॉलेज नहीं है। आपको कोई या फिर आपको मान लीजिए कोई अपना म्यूज़िक वीडियो रिलीज़ करना है, लेकिन आपके पास इनफ फंड नहीं है। तो यहाँ पर कोई चीज़ ऐसी है जिसकी कमी है, ठीक है। तो ये प्रूडेंस जो है ये क्लैरिफाई हुआ है 2 ऑफ वांड्स से। तो बेसिकली ऐसा, चलिए पहले पूरे क्लैरिफायर देख लेते हैं, फिर मैं बोलना शुरू करती हूँ। नाइट ऑफ डिस्क हुआ है क्लैरिफाई एस ऑफ वांड्स से। एट ऑफ कप्स क्लैरिफाई हुआ है, जिसको इंडोलेंस है यहाँ पे मैजिशियन से। सेम कार्ड का कॉम्बिनेशन पाइल 1 में भी आया था। ये पाइल 2 जो है वो स्टेज 1 है, और पाइल 1 जो है वो स्टेज 2 है। तो पाइल 2
आप पाइल 1 ज़रूर देखिएगा। पाइल 1 में आपका फ्यूचर है, फ्यूचर में क्या होने वाला है वो पाइल 1 में है, ठीक है, तो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी परेशानी क्या है, आपकी समस्या क्या है कि आपके पास कुछ चीज़ की कमी है जिसकी वजह से आप चीज़ें आगे बढ़ा नहीं पा रहे, प्लान नहीं कर पा रहे। पाइल 1 में ऐसा था कि सारी चीज़ें कर दी थी लेकिन आगे बढ़ नहीं रही थी चीज़ें। तो पाइल 2 प्लीज़ पाइल 1 ज़रूर देखिएगा, वो आपकी उसका भविष्य नेक्स्ट स्टेज है बेसिकली। ये पहला स्टेज है और वो दूसरा स्टेज है सेम काम का। तो एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप कोई रिलेशनशिप में चाहते हैं आगे बढ़ाना बात को, लेकिन आपको यही नहीं पता कि सामने वाला इंसान क्या चाहता है, तो आप आगे बात बढ़ा ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। आप चीज़ें आगे प्लान कर ही नहीं पा रहे हैं। आपको घर खरीदना है लेकिन आप ये समझ नहीं पा रहे कि आप घर कैसा खरीदें, वो इंसान को कैसा घर पसंद आएगा, क्योंकि वो इंसान अभी उसने कोई कमिटमेंट ही नहीं दी है, उसने ये कहा ही नहीं है कि वो आप मतलब कन्फेशन नहीं है बेसिकली, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं ये। या फिर आपका कोई प्रोजेक्ट है वो आप स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन आपको थोड़ी सी फिनेंसेस की कमी है, आपको फाइनेंशियली उतना हेल्प नहीं हो पा रही है जितना कि आप चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप फिर चीज़ें आगे प्लान नहीं कर पा रहे। मान लीजिए विदेश में पढ़ने जाना है लेकिन आपके पास पैसा उतना नहीं है, तो आप विदेश में कैसे पढ़ने जाएंगे, एक्सक्यूज मी। आपको अंदर से चीज़ें लग रहा है कि चीज़ें थोड़ी बेटर होंगी, लेकिन आपको बाहर से चीज़ें बेटर होते हुए नज़र ही नहीं आ रही। आपको कमी दिख रही है चीज़ों की। आप में से कुछ लोगों का ऐसे हो सकता है जो ज़मीन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, उनको ऐसे लगेगा कि प्रोडक्शन कम है। तो एग्ज़ाम्पल ये हुआ कि मान लीजिए आप खेती करते हैं, तो आपको लगेगा कि इस बार थोड़े से फसल कम हुई है। अगर आप फ्रूट्स पैदा करते हैं तो आपको लगेगा कि इस बार फ्रूट्स थोड़े कम से हुए हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आपको लगेंगी कि यहाँ पे कमी है, कोई चीज़ की कमी हो रही है जिसकी वजह से आप अपना काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर भी देखिए सिमिलर सी चीज़ है कि आप तैयार हैं सब कुछ करने के लिए, बट यहाँ पर हर कप में पानी नहीं है। यहाँ पर पूरा पानी होने के बावजूद हर कप में पानी नहीं है और आपको लग रहा है कि आप समझ नहीं पा रहे कि ये कप में बाकी पानी कैसा भरा जाए, क्योंकि आपके पास लिमिटेड पानी है। तो कोई और की हेल्प चाहिए या किसी और चीज़ की का एडिशनल एफर्ट या ऐसा कुछ चाहिए जिससे कि ये पानी भर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपके पास बहुत सारा काम है और आप सारी जगह फोकस नहीं कर पा रहे, ये आपकी परेशानी है, क्योंकि आपको समय की कमी हो रही है। तो यहाँ पर जो एनर्जी है किसी चीज़ की कमी की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी जो जैसे पाइल 1 में एनर्जी थी कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं सब कुछ होते हुए भी, आप में ये है कि आपके पास कोई चीज़ है जो कम है जिसकी वजह से आप आगे का फ्यूचर प्लान नहीं कर पा रहे या समझ नहीं पा रहे, ठीक है पाइल 2। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। ओके, सॉल्यूशन के लिए हमारे पास ये कार्ड्स हैं, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स। थोड़ी से क्लैरिफाई लेंगे। बहुत ज़्यादा ब्लू 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 दिख रहा है यहाँ पे मुझे, ठीक है। तो पाइल 2, पहले तो ये चीज़ है कि पहला सॉल्यूशन ये है कि आप जो अनवांटेड चीज़ें हैं उनको सोचना बंद करिए, उनको एंटरटेन करना बंद करिए, ठीक है। तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारे लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं आप, बहुत सारे सपने देख रहे हैं आप। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाई हुआ है वर्ल्ड से, 5 ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाई हुआ है 8 ऑफ वॉन्ड्स से, 7 ऑफ कप्स क्लैरिफाई हुआ है 5 ऑफ वॉन्ड्स से। तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि क्योंकि आपके पास
आपको आगे की क्लैरिटी नहीं है, तो आप बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं कि आपको ऐसे भी करना है, वैसे भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, लेकिन कैसे करें, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स ही नहीं है। ठीक है, तो ये आप में से कुछ लोगों को ऐसे लग रहा होगा कि आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, जैसे कि आपको ऐसा लग रहा होगा आपकी लव लाइफ भी आगे नहीं बढ़ रही, आपको जॉब में भी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं है, आपको आपकी डेली लाइफ ठीक नहीं लग रही। उसका रीज़न ये है, पाइल टू है, आप सॉरी पाइल टू, कि आप एक टाइम पे एक चीज़ पे फोकस करना है आपको। आप बहुत सारी चीज़ों पे एक साथ फोकस कर रहे हैं। तो अगर आपको किसी चीज़ की यहाँ पे कमी भी है, मान लीजिए फाइनेंशियल कमी है, तो आप कर क्या रहे हैं, आप एक से ज़्यादा ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप सारे ऑप्शंस को इकट्ठा करिए, ठीक है, और देखिए कि सारे ऑप्शंस को इकट्ठा करिए और देखिए कि कैसे जो अनवांटेड ऑप्शंस हैं उनको काटा जाए। ठीक है, जैसे एग्जांपल में आपको कोई प्रोजेक्ट चाहिए, प्रोजेक्ट पूरा करना है, आपको फिनेंसेस नहीं मिल रहे। ठीक है, अब आपके पास फिनेंसेस के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बैंक से लोन लेना है, किसी इंसान को पार्टनर बनाना है, 4 लोग हैं पार्टनर बनने के लिए तैयार हैं, आपको पता नहीं बातें आगे नहीं बढ़ रही, तो आपको खुद देखना है कि उन 4 लोगों में से कौन सा ऐसा इंसान है जो एक्चुअली आपको हाँ नहीं बोलेगा, जिससे एक्चुअली आप बात आगे नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है, तो उसको कट ऑफ करिए, वो वहाँ पे आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उसको कट ऑफ करिए। जैसे आपको मान लीजिए एग्ज़ाम देना है और बहुत सारा सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए, 2-2 4-4 बुक्स हैं, तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जिस टॉपिक्स में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, तो पहले उनको कट ऑफ करिए, उन टॉपिक को ज़्यादा टच मत करिए। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, आपकी एंजाइटी बढ़ रही है, क्योंकि आपको लग रहा है इतना सब कुछ करना है और मेरे पास समय नहीं है, तो आपकी एंजाइटी बढ़ रही है। तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो पहले अपनी प्रायोरिटी सेट करिए, देखिए क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, कौन बेनिफिशियल है, और फिर इसके बाद जो बेनिफिशियल नहीं है उसको कट डाउन करिए बिल्कुल। उसको साथ में उसके ऊपर टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, जैसे ही आप ये चीज़ फिगर आउट करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई इंसान है, आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 ऑप्शन है। ठीक है, आपको ये समझ में आए, सांप वाला ऑप्शन है, ये नहीं चाहिए मुझको, कट डाउन। ये आई वाला ऑप्शन है, नहीं चाहिए, कट डाउन। ये इमोशंस वाला ऑप्शन है, नहीं चाहिए, कट डाउन। तो ये 4 ऑप्शंस मुझे ठीक दिख रहे हैं, अब हम 4 ऑप्शंस पे ही वर्क करेंगे। तो आप अपनी तरफ से कट डाउन करिए रादर देन सामने वाले का इंतज़ार करने की जगह। और जैसे ही आप इसको कट डाउन करेंगे, आपका ये कन्फ्यूजन कम हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाएगा और चीज़ें बदल जाएंगी और तेज़ी से आगे बढ़ेंगी एक डायरेक्शन में। सो बेसिकली जहाँ पे ये 5 ऑफ वंस, यहाँ पे बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट है, वहाँ पे अगर आप अपने थॉट को एक जगह पे फोकस करते हैं और अनवांटेड चीज़ों को हटाते हैं अपनी लाइफ से, तो आपका समय बदल जाएगा और चीज़ें तेज़ी से आगे बढ़ने लगेंगी। आपको बहुत ज़्यादा बदलाव नज़र आएगा नवंबर के एंड और दिसंबर में। तो नवंबर का आखिरी हफ्ता और दिसंबर के पहले 2 हफ्ते, ये 3 हफ्ते आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। चीज़ें वहाँ पे बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ेंगी। ठीक है, अगर अभी तक अगस्त नहीं आया है, अगस्त का महीना अगर अभी तक नहीं आया जब आप वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ अगस्त के महीने तक थोड़ा सा शांति बनाए रखिए, थोड़ा सा दिमाग शांत रखिए, क्योंकि अभी थोड़ा सा ऐसा टाइम चल रहा है जहाँ पे दिमाग थोड़ा सा हलचल रहेगी दिमाग में। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ा डिसीज़न मत लीजिएगा। और अगर अगस्त जा चुका है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो अभी सही टाइम है एक्शन लेने का। ठीक है, और अगस्त और अगर आप अभी देख रहे हैं जब मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ और अगस्त बहुत दूर है, तो अभी आपके पास बहुत टाइम है, धीरे धीरे चीज़ें लेकर जाइए, धीरे धीरे चीज़ें सॉर्ट आउट करिए, अपने आप धीरे धीरे चीज़ें बेटर होंगी। और जैसे अगस्त निकलेगा चीज़ें बहुत तेज़ी से पूरी हो जाएंगी, आपकी भर जाएंगी। ठीक है, तो
आराम से चलिए। ओके, हम देखें क्या मैसेजेस है हमारे पास। अ न्यू डे, अब थॉट चेंज करना है यहाँ पे आपको। पाइल 2, आप में से बहुत सारे लोगों को नए तरीके से सोचना है, नए विचार, नए डायरेक्शन से सोचना है बेसिकली। ठीक है, जहाँ पर आप सोच रहे थे कि आपके पास इस चीज़ की कमी है और 4 लोग ये काम कम कर सकते हैं पूरा, और आप चारों के पीछे भाग रहे थे, वहाँ पर आपको ये सोचना है कि हाँ, मुझे इस चीज़ की कमी है और कौन मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट प्रोवाइड कर सकता है। वो 1 है या 2 है या 3 है, चारों हैं या नहीं है। तो अगर चारों नहीं है तो कट डाउन करिए और फिर उन पे फोकस करिए जो कि सही रिसोर्स हैं आपके। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा इधर उधर देखने की जगह वो देखिए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपको लगता है कि आपके लिए फ़ायदेमंद है। मैं ये हटा दूँ थोड़ा सा ताकि ये कार्ड रख सकूँ यहाँ पे। आपके पास एक्स्ट्रा कार्ड है ये वाला, द इन बिटवीन। या चीज़ें अभी थोड़ी सी बीच में है, क्लियर नहीं है कि कहाँ जाना है, कौन सा नेक्स्ट स्टॉप है, उतरना है नेक्स्ट स्टॉप पे कि नहीं उतरना है, कितनी देर लगेगी पहुँचने में। ये सब बातें अभी आपको समझनी है। नए नज़रिए और नए रूट को फॉलो करिए तो चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगी। और यहाँ पर देखिए इन दोनों कार्ड का कलर कितना सेम है। यहाँ पर भी इन बिटवीन ऑफ थॉट्स है और यहाँ पर भी इन बिटवीन है, क्लैरिटी नहीं है। तो नए नज़रिए से सोचेंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। पाइल 2, कीप गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है, हाँ, डिफ़िकल्टीज़ हैं आगे, काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हैं। आपने अच्छे पार्ट को आप छोड़ते हुए अब थोड़े से डिफ़िकल्ट पार्ट की तरफ जा रहे हैं। बट यहाँ पे आपको ऊपर वाले भगवान, यूनिवर्स, जिस पे भी आप भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, वो आपको कह रहे हैं कि आप आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। ये फूल आपको आगे भी दिखेंगे। पहाड़ देखकर परेशान मत होइएगा। ठीक है, डिवाइन फ्लो, इवेंचुअली one sublime desire takes precedence over all the other to flow the Tao, the divine flow at all cost। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि चीज़ें फाइनली जो होनी होती है उसी तरीके से होती हैं, उसी जगह पे होती हैं। तो आप बस फ्लो के साथ बहिए, आपकी भी चीज़ वैसे ही होगी। यहाँ पे मुझे ये फ्लावर और वहाँ पे वो फ्लावर बिल्कुल सेम सा दिख रहा है। वो थोड़ा ब्लरी है, ये थोड़ा क्लियर है। तो आपको क्लैरिटी जल्दी ही आएगी। आप बस समय के साथ आगे बढ़ते जाइए। पाइल 2, नेक्स्ट मंथ, अगले महीने आपको ये समझ में आ जाएगा अगर आप इस चीज़ के ऊपर काम करेंगे कि कौन सी चीज़ एक्सरसाइज करेंगे कि क्या चीज़ आपके लिए बेटर है, क्या चीज़ नहीं है, क्या कट डाउन करना है, क्या नहीं करना। तो 1 महीने में चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखनी शुरू हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा क्लियरली शुरू हो जाएंगी। आपको ये समझ में आ जाएगा कि कितना समय और है आपको आपके डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। ठीक है पाइल 2, तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ 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 लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते। अब हम चलते हैं पाइल 3 की तरफ। ओके, ये हमारा पाइल 3 है। नमस्ते पाइल 3, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने चूज़ किया है ये पर्पल कार्ड। सॉरी, मैं पलटने वाली थी, फिर ध्यान आया कि नहीं ये तो रीडिंग का पार्ट है, अभी नहीं पलट सकते हम, है ना। तो चलिए हम देखते हैं ब्रेकडाउन। ये हमारे पास मैसेजेस है, यूनिवर्स, गॉड, ऊपर वाले भगवान, जिसको भी आप मानते हैं। ये हमारे पास सॉल्यूशन है और ये हमारी समस्या है। तो देखते हैं पहले कि हमारी समस्या क्या है, परेशानी क्या है। 2 ऑफ wands, कुछ डिसाइड करना है और डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। 7 ऑफ wands, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, 3 ऑफ wands, यहाँ पर किसी को धोखा हुआ है, किसी ने धोखा दिया है और इसकी वजह से क्लैरिटी नहीं है।
तो पायल 1 ना, क्यों पायल 1 बोल रही मैं, पायल 3। यहाँ पे ऐसा है कि आप में से बहुत सारे लोग, अभी आपको ऐसा लगा कि परिस्थिति ने आपको धोखा दे दिया, समय ने आपको धोखा दे दिया, किसी इंसान ने आपको धोखा दे दिया। यहाँ पर धोखे का की बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। तो बेधोखे का मतलब जो आपने एक्सपेक्ट किया था, चाहे वो समय से हो, चाहे परिस्थिति से हो, चाहे किसी इंसान से हो, वो आपको नहीं मिला। ठीक है, 2 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई हुआ है क्वीन ऑफ कप से, 4 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई हुआ है एम्परर से, और 3 ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाई हुआ है 5 ऑफ कप से। अब इस सिचुएशन के वजह से क्या हुआ है कि आपको कोई भी चीज़ डिसाइड करने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो आप में से जैसे किसी को एग्जाम्पल दे रही हूँ, किसी को प्यार में धोखा हुआ है, किसी को दोस्ती में धोखा हुआ है, किसी को बिजनेस में धोखा हुआ है, या फिर, और धोखा ज़रूरी नहीं कि इंसान ने दिया हो, किस्मत का धोखा भी हो सकता है। आपने कुछ एक्सपेक्ट किया हो और वो चीज़ उस तरीके से ना हुई हो, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको फिर भरोसा करना मुश्किल हो रहा है किसी भी इंसान पे, किसी भी सिचुएशन पे। आप पॉजिटिव बेसिकली सोच नहीं पा रहे, और इसकी वजह से आपको डिसाइड करना मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे आप में से कुछ लोगों को तो ऐसे लग रहा है कि आपने जो पास में डिसीजन लिए हैं शायद वो गलत लिए हैं। आपको अपने डिसीजन पे भरोसा नहीं हो रहा, आपको अपनी सोच पे भरोसा नहीं हो रहा। चीज़ें एकदम से ऐसा लग रहा है कि हिल सी गई हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या किया जाए। ठीक है, ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ पर ये एम्परर जो है ये बहुत अनकंफर्टेबल है। यहाँ पे एक गोल स्फेयर के ऊपर बैठने की कोशिश कर रहा है और उस पर बैठा नहीं जा पाता, क्योंकि वो हर बारी रोल कर जाता है। तो आप ऐसी कंडीशन में हैं कि चीज़ें आपके हाथ में दिख ही नहीं रही हैं, थोड़े से आप दुखी हैं, थोड़ा सा लोगों से इंटरेक्शन आपने कम कर लिया है। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग धोखे की फीलिंग है। ठीक है, ऐसा लगता है कि किसी चीज़ की वजह से आपको धोखा हुआ है, चाहे वो समय हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो भाग्य हो, ठीक है, किस्मत हो, जो भी हो। आपने जो एक्सपेक्ट किया है आपको वो नहीं मिल रहा है, या वो नहीं मिला है पाइल 3, और इसकी वजह से आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आपने जो अभी तक किया वो सही किया या नहीं किया, आगे आप जो करेंगे वो सही होगा या नहीं होगा, आगे का आप सोच ही नहीं पा रहे। ठीक है, तो अगर आपको किसी चीज़ में धोखा नहीं हुआ, कोई चीज़ अनएक्सपेक्टेड नहीं हुई, तो ये पाइल आपके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग धोखे की फीलिंग है। ठीक है, अब देखते हैं सोल्यूशन क्या है इसका। 2 ऑफ फ्लावर्स और 3 ऑफ फ्लावर्स, सॉरी, पेज ऑफ फ्लावर्स, इसमें भी 3 है, 8 ऑफ टी कप्स। तो पहले तो ये है पाइल 3 कि आपको ये समझना है कि आपके साथ जो भी हुआ है आपको एक्चुअली हकीकत पता चली है, सच्चाई पता चली है। ठीक है, अगर आपको किसी इंसान ने धोखा दिया है तो आपको ये समझ में आया है कि आपको किस पे विश्वास करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए। अगर आपको सिचुएशन से धोखा हुआ है, किस्मत से धोखा मिला है, तो आपको ये समझना चाहिए कि आपने क्या गलत किया है। गलत का मतलब ये भी हुआ कि शायद आपकी एक्सपेक्टेशन गलत थी। ठीक है, इसलिए ये गलत हुआ है आपके साथ। ठीक है, तो बेसिकली जो भी इवेंट हुआ है यहाँ पे, जिसकी वजह से जो भी इंसिडेंट हुआ है आपकी लाइफ में, उसकी वजह से आपको लाइफ का एक बहुत बड़ा लेसन मिला है। तो यहाँ पर भगवान आपको कह रहे हैं कि उस लाइफ के लेसन को समझिए, लर्न करिए, और आप जिस भी सिचुएशन में है उसको ब्लेम करने की जगह उसको छोड़कर आगे बढ़िए। ठीक है, आपको किसी दोस्त से धोखा मिला, वो आपके जीवन का पार्ट अब हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि उसने आपको धोखा दिया। तो इंस्टेड ऑफ सोचने के कि क्यों हुआ, कैसे हुआ,
मैंने इतना भरोसा किया था फिर भी धोखा हो गया। तो ये समझिए कि हाँ, ऐसे लोग होते हैं जीवन में, या यही समझिए कि क्यों धोखा दिया होगा उस इंसान ने, उसको एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए। यहाँ पे आपके लिए सजेशन ये है कि अगर आप अटके रहेंगे, अगर आप सेम चीज़ के बारे में बार बार सोचते रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सीधे सीधे चीज़ें ख़त्म करिए यहाँ पर पूरी तरीके से, ओके, बहुत क्लियरली चीज़ें ख़त्म करिए और आगे बढ़िए, ठीक है। अपने नेगेटिव इमोशंस को ब्रेक करिए और थोड़ा सा इंटेलिजेंटली सोचिए, ठीक है, कि आपने क्या सीखा इससे, इस पूरी चीज़ से आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ। आपने ये एक्सपेक्ट किया था, दूसरा एग्जाम्पल है, आपने ये एक्सपेक्ट किया था कि आपको ये वाला क्लाइंट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, लेकिन एंड मोमेंट पे वो क्लाइंट आपको नहीं मिला, किसी और को मिल गया। जबकि आपने क्या किया था, आपने अपना प्राइस भी कम रखा था, आपने बहुत मेहनत की थी प्रेजेंटेशन के लिए, आपने अपना बेस्ट दिया था, और वो क्लाइंट बहुत अच्छा क्लाइंट था, उस क्लाइंट ने हाँ बोला था, सब चीज़ के लिए हाँ बोला था। एंड मोमेंट पे वो क्लाइंट ने ना बोल दिया क्योंकि वो दूसरे के पास चला गया जो कि उसकी जान पहचान का था, रादर देन आपके जो कि आप अच्छा देते। तो पहली चीज़ ये है कि अगर कोई इंसान आपके अच्छे होने के बावजूद आपकी अच्छाई को वैल्यू नहीं कर पा रहा, इसका मतलब वो सही चीज़ नहीं देख पा रहा, या इसका मतलब ये है कि वो आपके लिए है ही नहीं, ठीक है। हो सकता है कि अगर वो आपका क्लाइंट बनता तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती। वो जान पहचान के पास गया क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि जान पहचान उसके लिए कुछ एडिशनल फेवर करेगा, बट वो फेवर शायद आप नहीं करते, राइट। आप चीज़ों को प्रोफेशनल रखते। तो ये जो भी हुआ है वो आपके अच्छे के लिए हुआ है। पायल 3, आपको हमेशा ये सोचना है कि जो भी हुआ है ये आपके अच्छे के लिए हुआ है, ये आपका एक एक्सपीरियंस है। आपको प्यार में धोखा हो गया, ठीक है, अच्छा है कि सामने वाले की अच्छी शक्ल पता चल गई, रादर देन कि आप बेवकूफ़ बने रहते पूरे जीवन। आई होप इट मेक सेंस, ठीक है। चीज़ें हो सकता है आपके हिसाब से ना चल रही हो, चीज़ें हो सकता है सही लाइन पे ना हो, चीज़ें हो सकता है गलत रास्ते पे चल रही हो, अभी सही ना हुई हो, बट जो कुछ भी हुआ है उससे बाहर निकलिए और आगे बढ़िए, क्योंकि आगे आपके पास दूसरे ऑप्शंस हैं। आप यहीं पर अटक के नहीं रह सकते, नहीं तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी ही नहीं। तो आपको रियल चेहरा नज़र आ गया यहाँ पर, उसको छोड़िए और आगे बढ़िए, अच्छे के लिए, बेटर के लिए मूव ऑन करिए, ठीक है पायल 3। तो यहाँ पर आपको आगे कहा जा रहा है कि मूव ऑन करिए, ठीक है। हम देखते हैं हमारे पास मैसेजेस क्या हैं, ये वाले हम लास्ट में खोलेंगे। यू बिलोंग हियर। सो बेसिकली यहाँ पे कहा जा रहा है कि यू बिलोंग टू योर सेल्फ। आपको ये धोखे वाली जगह पे आप बिलोंग करते ही नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपके लिए थी ही नहीं। आप कहाँ बिलोंग करते हैं, आप अच्छी जगह पे, बेटर जगह पे। आप यहाँ पे बिलोंग नहीं करते, आप यहाँ पर बिलोंग करते हैं जहाँ पर ज़्यादा सपोर्टिव लोग हैं। आप ये 8 ऑफ कप्स पे बिलोंग नहीं करते, आप 2 ऑफ कप्स पे बिलोंग करते हैं, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा प्यार है, ज़्यादा सपोर्ट है। आपके लिए बहुत कुछ बेटर आगे है पायल 3। तो यहीं पर अटक के मत रहिएगा, ठीक है ना। Deepening. Once you are on earth for enough lifetime, your old soul will begin to long for non-grasping detachment and surrender. They bring the peace of God. देखिए यहाँ पर non-grasping detachment and surrender। तो जो कुछ भी हुआ है आपके साथ उसको छोड़िए, उससे डिटैच होइए, आगे बढ़िए और अपने आप को थोड़ा सा भगवान के ऊपर छोड़िए। हो गया, वो एक सीख थी, वो आपकी एक लर्निंग थी। आगे अब सेम सीख नहीं मिलेगी आपको, सेम चीज़ आगे नहीं होगी अगर आप इस चीज़ से सीख जाएंगे तो, ठीक है ना। अगर आप इस चीज़ से सीख जाएंगे तो आगे सेम चीज़ नहीं होगी। सॉरी, ये मेरा वो था, अलार्म था।
एवरीथिंग इज स्मूथ सेलिंग, ठीक है। यहाँ पर फिर कहा जा रहा है इट्स इन द फ्लो, ठीक है। आप गो विद द फ्लो करिए, सब चीज़ इन द फ्लो है, कुछ भी बुरा नहीं हुआ है यहाँ पर, ठीक है। जो भी है वो आपके अच्छे के लिए हुआ है, इस चीज़ पे भरोसा रखिए और आगे बढ़िए, ठीक है। दिस ईयर, इस साल आप इस चीज़ से बाहर निकल जाएंगे, इस साल आप छुट्टी मनाएंगे, ये साल आपको पूरी दुनिया बदली हुई नज़र आएगी, ठीक है। तो जब भी आप देख रहे हैं, चाहे ये साल ख़त्म होने वाला हो, चाहे आप दिसंबर में देख रहे हो, चाहे आपका ये साल अभी शुरू हुआ हो और आप ये वीडियो जनवरी में देख रहे हो, इस साल सब कुछ बदल जाएगा और आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी पाइल 3। तो एंड रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। ये बस इतना है कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ है उसको एक्सेप्ट करिए और मूव ऑन करिए, ठीक है पाइल 3। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, अपना ध्यान रखिए।